अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुर्तगाल का वीज़ा जो कि जॉब सीकर वीज़ा है, वो आप कैसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस A to Z मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़ में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल, और जो सबसे टॉप पे जो रिज़ल्ट आएगा उस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, पुर्तगाल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। और आप नीचे देख सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा कैटेगरी खुल गई है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जॉब सीकर वीज़ा के बारे में यहाँ लिखा हुआ है डिटेल में, टोटली डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। आप इसको इंग्लिश में तो है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि आप जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका जॉब सीकर वीज़ा है तो आप लीगली पुर्तगाल में एंटर हो सकते हैं, काम कर सकते हैं और आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जब आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप अपना वर्क परमिट ले सकते हैं। वहाँ पे आपका जो जॉब सीकर वीज़ा होगा वो 120 दिन का होगा। तो पुर्तगाल पहुँचने के बाद आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 60 दिन के लिए। तो इसके लिए आपको उनकी IEPF एक एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, उनके साथ आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना है और ये रजिस्ट्रेशन का प्रूफ आपको चाहिए पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जब आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करने जा रहे होंगे पुर्तगाल में, और उस वक्त भी आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट चाहिए आपका, 2 फोटोग्राफ चाहिए आपका क्रिमिनल कार्ड, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक चाहिए, क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और फिर आपका जो है वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। फिर कॉपी ऑफ ट्रांसपोर्ट के आपकी रिटर्न टिकट, रिटर्न बुकिंग होनी चाहिए। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो एटलीस्ट जो है वो 3 मंथ की सैलरी होनी चाहिए, जो कि तकरीबन 2200 यूरो बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई पुर्तगीज़ या कोई पाकिस्तानी बंदा पुर्तगाल में रह रहा है, वहाँ पे लीगली रह रहा है और वो आपको सपोर्ट करता है, आपके अकोमोडेशन के और खाने पीने के, रहने के जितने भी अखराजात हैं वो उठाता है, तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूरत में आपको पाकिस्तान में पैसे नहीं चाहिए बैंक अकाउंट में, उस सूरत में आपका जो स्पॉन्सर है वो पुर्तगाल में मौजूद है। तो इन दोनों सूरतों में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 2200 यूरो कोई इतनी ज़्यादा रकम नहीं है। तो बेसिकली आपको जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए हैं वो है डिक्लेरेशन कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं और आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है। दूसरा है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन कि आप जो IEFP एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है आप उसमें ऑनलाइन जाकर रजिस्टर हो चुके हैं, उसकी आपको ईमेल कंफर्मेशन ईमेल आएगी। तो बेसिकली ये 2 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो चलिए अब हम क्लिक करते हैं जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन द IEFP। जो IEFP ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप कैसे इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुलेगा। तो ये इंग्लिश में भी इसमें ऑप्शन है, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में और पुर्तगीज़ में। तो देखें इसमें भी यही इंफॉर्मेशन दे रहा है इस पेज में कि अगर आप 3rd कंट्री सिटीजन हैं, आप EU सिटीजन नहीं हैं, पुर्तगीज़ नहीं हैं,
थर्ड कंट्री सिटीजन हैं, तो फिर आपको जो है वो आप अगर आप जॉब सर्च वीज़ा के लिए आना चाहते हैं तो आपको IEFP में जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है ऑनलाइन। उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कंफर्मेशन जो ईमेल आएगी, उसके बाद आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसमें दोबारा यही इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है कि वीज़ा 120 दिन का होगा, जो कि एक्सटेंडेबल है 60 दिन के लिए। तो चलें, अब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अब हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके टॉप पे लिखा हुआ है जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन। तो इसको डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर IEFP रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये उनका एक कानून है जो आर्टिकल 57 और जो उनके जो फर्दर आर्टिकल्स हैं उसमें फॉलो करता है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें फ़र्स्ट नेम आपका अपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, अपना पासपोर्ट का नंबर डालना है, आपने पासपोर्ट की जो स्टार्ट डेट है वो डालनी है, जो उसकी एक्सपायर डेट है वो डालनी है, नेशनलिटी आपकी क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी पाकिस्तान है तो वो अपना डालनी है, ईमेल अपना डालना है, स्कूलिंग देखें आपने डालनी है। अब स्कूलिंग में जब क्लिक करेंगे तो बताएगा 4 साल की है या 5 से 9 साल की है, 9 से 11 साल की है या 12 साल की है, या कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। तो ये आपने सेलेक्ट करना है जैसे कि आपकी तालीम है। फिर वो कह रहा है एरिया इन विच यू हैव वर्कड, कि किस एरिया में आप काम कर चुके हैं या आपका एक्सपीरियंस है। उसमें देखेंगे वो कह रहा है आप 5 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि 5 डिफरेंट प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें देखिए काफ़ी है, आर्किटेक्ट है, बायोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल है। आप इसको सब 1 बाय 1 पढ़ें और जो आपका रेलिवेंट है, जिसमें आप काम कर चुके हैं, आपने वो 5 प्रोफेशन चूज़ करने हैं जिसमें आप काम कर चुके हैं। तो लिहाजा आप इसको ईज़िली आप इसको डिटेल से रीड करें और आप उसमें 5 ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर आएगा इसमें नेक्स्ट प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर जॉब। अब वो कह रहा है कि वो कौन से प्रोफेशनल एरिया में है जिसमें आप जॉब सर्च करने के लिए पुर्तगाल जाना चाहते हैं। अब इस कैटेगरी में आपने सिर्फ 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो ये वही सेम ऑप्शन है जैसे कि ऊपर है, लेकिन इसमें अपनी 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ें, रिलैक्स होकर ईजी होकर पढ़ें और 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप वो पूछेगा कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितने हैं। वो जो आपने 5 सेलेक्ट किए थे प्रोफेशन, वो पूछे उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, कि 1 साल का है, 2 से 3 या 4 से 5 या 6 से 9 या 10 साल से ज़्यादा है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो पूछे लैंग्वेज का आपको नॉलेज कौन सा है, पुर्तगीज़ आती है या इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अदर में उर्दू भी लिख सकते हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी लैंग्वेज। फिर कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो वो भी आप चूज़ कर लें, इंग्लिश कर लें, फ्रेंच या पुर्तगीज़। ये सब कुछ करने के बाद आपने दोनों बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आएगी, वो ईमेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी ईमेल आएगी। ये एक ईमेल आएगी, फिर आपको दूसरी ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, रजिस्ट्रेशन की, उसके साथ एक फ़ाइल होगी, वो इस तरह की होगी। आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि IEFP में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है। अगला स्टेप है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वीज़ा कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके लिखें VFS पुर्तगाल पाकिस्तान। जो सबसे टॉप पे लिंक होगा वेलकम टू VFS ग्लोबल, उस पर क्लिक कर लेना है। जी, तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विस। सबसे पहले हम आएंगे अप्लाई फॉर वीज़ा, इस पर करेंगे स्टार्ट नाउ। जी, अब देखिए नीचे आ रहा है स्टेप बाय स्टेप गाइड। आप इसको ज़रूर डिटेल में पढ़ें, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले कह रहे हैं आइडेंटिफाई टाइप, वीज़ा टाइप, तो इस पर हम क्लिक करेंगे व्यू मोर और देखेंगे वीज़ा टाइप कौन सी है। वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे जो ऑरेंज में हाईलाइट है, ठीक है।
तो जब आप इसको नीचे आके देखेंगे तो देखें सबसे नीचे इसकी जो आ रही है, सबसे नीचे सारी टाइप्स हैं, सबसे नीचे जॉब सीकर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और वीज़ा किस बारे में है, कैसा है, साथ में है वीज़ा फ़ीस, इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसकी वीज़ा फ़ीस है 90 यूरो। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं देखें, इसमें नीचे आए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, चेक लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए आपको, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तस्वीरें चाहिए, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, कम बेश सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, लेकिन इसमें वो डिटेल में बता रहा है कि आपके पास 3 महीने की जो सैलरी है पुर्तगीज़ तकरीबन 2200 यूरो बनते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में अपने अकाउंट में होनी चाहिए। यहाँ ऑल्टरनेटली पुर्तगाल में कोई बंदा बैठा है जो कि पुर्तगीज़ है या वहाँ पे लीगली रह रहा है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए है कि डिक्लेरेशन कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं, काम सर्च करने के लिए जा रहे हैं, और आपको प्रूफ चाहिए कि जो आपने IEFP में रजिस्ट्रेशन की है उसकी ईमेल आपको आ गई है, वो आपको प्रूफ चाहिए, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखा दिया है। ठीक है, फिर नीचे देखें डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी और पुर्तगीज़ में भी चल जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि वो एक्सेप्ट करते हैं पुर्तगीज़ में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जैसा कि वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप बेहतर है एम्बेसी से पूछ लीजिए कि इंग्लिश में चल जाएगा या कि पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करना है। तो उसके बाद अपने ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो उसके बाद हम वापस चलते हैं। तो देखिए फ़ोटो आपको ऐसी चाहिए, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दिया कि आपको कैसी फ़ोटो होनी चाहिए। फिर प्रोसेसिंग टाइम बता रहे हैं कि 90 दिन है, 3 महीने मैक्सिमम। और ये आ गया डाउनलोड फॉर्म। अब फॉर्म को हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ से जो सबसे ऊपर है इंग्लिश में, ये आ गया पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान है। देखें सबसे पहले आपका सरनेम आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक है। और इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें। आपकी बेसिक पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ रहते हैं, आपका ऑक्यूपेशन देखें, करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने वहाँ पर लिख देना है, एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस लिख देना है, पर्पस ऑफ स्टे जर्नी क्या है, पर्पस क्या है वो पुर्तगाल जाने का। अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो अपने अदर्स पे क्लिक करना है और लिखना है जॉब सीकर वीज़ा। ठीक है, तो फिर नीचे आते जाएं, फिर आप नीचे आए तो फिर वो कह रहा है कि आप कि पहले वीज़ा मिला है तो आपने करना है यस, नहीं मिला तो आपने नो कर देना है। तो फिर सर नेम फर्स्ट नेम, अच्छा अब यहाँ क्या है नंबर 31, सर नेम फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन। अब इसमें वो कह रहा है कि अगर नहीं है तो आप होटल का भी एड्रेस नेम लिखें, होटल का एड्रेस लिखें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है भाइयों। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टेज ऑफ कवर्ड, वो कह रहे हैं जो खर्चा है वो कौन कवर करेगा जब तक आप पुर्तगाल में रहेंगे, तो आपने लिखना है। अगर तो आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने अपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे कि मैं खुद बाय एप्लीकेंट आप जो है वो सारा खर्चा उठाएंगे। तो अगर कोई आपका स्पॉन्सर पुर्तगाल में है तो अपने दूसरे खाने में जाना है और वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है कि आपके पास कैश है, ट्रैवल चेक है या क्रेडिट कार्ड है या कोई और फॉर्म ऑफ पेमेंट है, तो बेटर है आप कैश पे क्लिक करें। ठीक है, और इसके बाद सिंपल है, आपने नीचे आना है और नीचे आकर अपने साइन कर देने और दैट्स इट, ये आपका फॉर्म भी फिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने यहाँ से हम यहाँ ये हमने सब कर लिया, ओवरव्यू का वीज़ा फिर ये सारी हमने कवर कर लिया है। अब हम वापस आएंगे जी। अब हम देखते हैं कि बिगिन योर एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि डाउनलोड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब बुक एन अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे।
बुक एन अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद ये बॉक्स खुलेगा, इस पर भी बुक नो हम करें क्लिक कर। बुक एन अपॉइंटमेंट खुलने के बाद हम जी इसके बाद ये पेज खुलेगा। अब देखें इसमें आ रहा है साइन इन। वो कह रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड, आई डोंट हैव एन अकाउंट, एक्टिवेट माई अकाउंट। अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप इसमें अपना लॉगिन कर लें, नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे जाके नया अकाउंट बना लें। क्योंकि मेरे पास बस अकाउंट है तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। जी देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आ रहा है एक्टिवेट एप्लीकेशन, जो कि कोई भी नहीं है। अब मैं कर रहा हूँ स्टार्ट न्यू बुकिंग। अब यहाँ पे 3 सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। मैं लाहौर पे सिलेक्ट करता हूँ। फिर कैटेगरी आ जाती है लॉन्ग स्टे, ये लॉन्ग स्टे वीज़ा है। अब इसमें आ जाता है रिसर्च वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, टेम्पररी स्टे वीज़ा, वर्क वीज़ा। हम वर्क वीज़ा पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी इनके पास कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो ही इनके पास अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल होंगी तो ये नीचे शो करेंगी। आप अपनी डेट सेलेक्ट करके अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हैं। तो आप काइंडली चेक करते रहें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम ए टू जेड आप अपना वीज़ा खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ जो चाहिए आपको वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपको 3 महीने की सैलरीज जो है वो अपने बैंक में शो करनी है, या अगर आपके पास नहीं है तो आपका स्पॉन्सर पुर्तगाल में होना चाहिए। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप काइंडली मेरे वीडियो को लाइक और करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।